ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन एज अ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का हम लोग स्टेप्स वगैरह पढ़ेंगे, वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन करता कौन है, मतलब कौन है जो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन करने वाला जो एंजाइम है जो उसको करेगा, उसका नाम है हमारे पास बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से सुने बेटा, आपको सबसे पहले आप आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानिए। क्लियर, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानिए कि ट्रांसक्रिप्शन, एक मिनट रुकिएगा इनके। देखिए बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज नाम, आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या यूज करता है भाई, टेम्पलेट क्या यूज करेगा, ये टेम्पलेट यूज करेगा ये डीएनए, मतलब किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, डीएनए के। और डीएनए में भी वो कौन सा लेगा बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड। डीएनए में भी वो क्या लेगा, कोडिंग स्ट्रैंड लेगा। डीएनए में भी वो क्या लेगा, कोडिंग स्ट्रैंड। तो आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज हम यूज करेंगे जिस जो टेम्पलेट यूज करेगा डीएनए, और डीएनए में भी वो यूज करेगा कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, इसका सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, मतलब सबस्ट्रेट मतलब किनको जोड़ेगा, किनको जोड़ेगा भाई, वो इनको जोड़ेगा, यूटीपी, सीटीपी, जीटीपी, एटीपी, इन सबको मिला के मैं एक सिंगल नाम दे रहा हूं, राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट हो गया, मतलब इनको जोड़ेगा। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया बेटा। ये हमारे पास क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया, नाम दे दिया राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया किसका, ये सबस्ट्रेट हो गया ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए पॉलीमरेज का। नेक्स्ट पॉइंट सुने बेटा ध्यान से आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट सुने। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास कि इसके सबस्ट्रेट के बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या है। क्लियर, आरएनए पॉलीमरेज क्या डायरेक्शन यूज करता है, वो 5' से 3'। इसका मतलब नया न्यूक्लियोटाइड, नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ ऐड होगा, एडिड एट 3' एंड। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ने से पहले उसके मेन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान रहे हैं। वो एंजाइम क्या यूज करेगा, टेम्पलेट यूज करेगा क्या, डीएनए, टेम्पलेट यूज करेगा डीएनए, सबस्ट्रेट यूज करेगा यूटीपी, सीटीपी, जीटीपी और एटीपी। डायरेक्शन वो यूज करेगा क्या, 5' से क्या, 3', और वो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा किस एंड पर, 3' एंड पर। तो 3' एंड पर वो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, मतलब नया न्यूक्लियोटाइड किस पर ऐड करेगा, वो 3' एंड पर ऐड करेगा। क्लियर, तो नया न्यूक्लियोटाइड वो किस पर ऐड करेगा बेटा, 3' एंड पर ऐड करेगा नया न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और देखेंगे बेटा क्या हो रहा है। क्लियर, अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एंजाइम, जब हम किसी भी एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम किसका बना होता है, ऐसे प्रोटीन का बना होता है। ऐसे किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो जो एंजाइम होता है हमारे पास, एंजाइम जो होता है हमारे पास वो किसका बना होता है, एंजाइम बेसिकली किसका बना होता है हमारे पास, प्रोटीन का। तो आप एक चीज समझिए, एक चीज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि एंजाइम जो मेरे पास होता है वो नॉर्मली किसका बना होता है, प्रोटीन का। नॉर्मली हमारे पास किसका बना होता है, प्रोटीन का। क्लियर, एंजाइम हमारे पास प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ एंजाइम होते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन्स को हम नाम दे देते हैं सब यूनिट्स। क्या नाम दे देते हैं, सब यूनिट्स। तो मेरा कहना ये है बेटा, मेरा कहना ये है कि जो डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज है उसमें भी सब यूनिट्स प्रेजेंट है, उसमें भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सब यूनिट्स प्रेजेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें भी एक से ज्यादा प्रोटीन सब यूनिट प्रेजेंट है। तो जरा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। देखो, हम ये कहेंगे कि जो एंजाइम हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, जो एंजाइम हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है उसमें मैनी सब यूनिट्स हैं,
मैनी सब यूनिट्स हैं, ठीक है, मैनी सब यूनिट्स हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको मैं आरएनए पॉलीमरेज का नाम दे रहा हूं। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्लियर। अब इसमें सब यूनिट्स कहाँ है, ध्यान से सुने बेटा। इसको मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। जो ये वाला पार्ट हमने बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। इसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये जैसे ओरिजिन पे स्टार्ट करने में हेल्प करता था ना हेलिकेज, ऐसे ही सिग्मा फैक्टर किस में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो सिग्मा फैक्टर कहेंगे, इसे ऐसे लिखते हैं, सिग्मा फैक्टर, क्लियर। इस वाले को हम कहते हैं कोर एंजाइम। क्या बोलेंगे, कोर एंजाइम बोलेंगे। इसके अंदर भी सब यूनिट्स हैं अपने, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सब यूनिट्स हैं ऐसे। इसको कहते हैं अल्फा, दो अल्फा है, एक बीटा है, एक बीटा डैश और एक ओमेगा है। मैंने क्या बताया आपको, समझो ध्यान से। आरएनए पॉलीमरेज इज बेसिकली अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम, अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम। एक से ज्यादा सब यूनिट्स हैं। ये जो मैनी सब यूनिट्स हैं, इसमें हमारे पास पहले दो पार्ट्स हैं आरएनए पॉलीमरेज के। एक पार्ट जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, दूसरा पार्ट जिसे हम कोर एंजाइम कहते हैं। जो कोर एंजाइम है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो अल्फा यूनिट्स हैं, एक बीटा यूनिट है, एक बीटा डैश ओमेगा। इन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, पूरा आरएनए पॉलीमरेज। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी जो है वो कोर एंजाइम को ही आरएनए पॉलीमरेज लिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कोर एंजाइम को ही क्या लिख रही है, आरएनए पॉलीमरेज लिख रही है। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो सिग्मा फैक्टर को एक अलग पार्ट मानती है। हम दोनों एस्पेक्ट जानेंगे और जैसा जो होगा उसके हिसाब से हम यूज करेंगे इसे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो, व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज, दैट एंजाइम विच सिंथेसाइज आरएनए। एक ऐसा एंजाइम जो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल प्रोटीन, इट इज अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम। मल्टी सब यूनिट में एक सिग्मा फैक्टर है, दूसरा दो अल्फा सब यूनिट, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। ये सब यूनिट्स हैं किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की। इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं कोर एंजाइम। दिस एंजाइम इज नोन एज कोर एंजाइम। ये सिग्मा फैक्टर है, दोनों को जोड़ के हम आरएनए पॉलीमरेज का नाम देते हैं। बट एनसीईआरटी क्या मानती है, दिस कोर एंजाइम इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर एक अलग यूनिट है, ऐसे लेती है, क्लियर। अब जरा प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि आरएनए हम कैसे बनाने वाले हैं, इस प्रोसेस को हम देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक पे बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, आपने जो पढ़ा था, ये हम डीएनए बना रहे हैं ऐसे। नाउ दिस इज डीएनए, नाउ दिस इज 5 डैश एंड दिस वन इज 3 डैश, ओके। अब हमने कहा था सिर्फ एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। मान लो दिस स्ट्रैंड इज टेम्पलेट एंड दिस स्ट्रैंड इज कोडिंग। तो कोडिंग जैसा बनेगा और टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो मान लो मैं ये आरएनए बना रहा हूं ऐसे, मैं इस तरीके से आरएनए बना रहा हूं, ठीक है, तो वो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। नाउ व्हाट इज आरएनए, आरएनए क्या है बेटा, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। चेन ऑफ क्या है, न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली हम क्या बोलेंगे, आरएनए एक्चुअल में क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। आरएनए एक्चुअल में क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या है, चेन। आरएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, क्लियर। आरएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, क्लियर। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। आरएनए एक्चुअल में एक पॉलीमर है, मतलब आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। जब भी आप पॉलीमर बनाते हो तो पॉलीमर बनाने के 3 स्टेप होते हैं। मतलब जब भी आप पॉलीमर बनाते हो तो वो 3 स्टेप में बनाया जाता है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, मतलब शुरुआत करना। दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन, मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाना। और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं प्रोसेस को। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। इसमें हम प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये चीज समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब ये तीनों स्टेप देखेंगे किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। क्योंकि आरएनए एक्चुअल में क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो वी फॉर्म नॉर्मली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
उसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। मुझे यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम नहीं चाहिए, जैसे कि हमने बात करी थी, जैसे कि हमने बात करी थी कि हमने बोला था बेटा, हमने बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज में आपको क्या चाहिए था, सिग्मा फैक्टर चाहिए था, क्लियर, याद को सॉरी, हेलिकेज चाहिए था, आपको टोपो आइसोमेरेज चाहिए था, काफी कुछ चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इतने सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्लियर। यहाँ पर एक सिंगल एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, यही सारा काम कर लेगा। इसी की हम अब डिटेल पढ़ने वाले हैं। हम स्टेप पढ़ेंगे 3, कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोसेस यहाँ हो रहा है। अब इन प्रोसेस को हम आगे प्रॉपर डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, इन स्टेप्स की, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन स्टेप की, क्लियर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के, क्लियर। स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या है स्टेप्स हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है, क्लियर। उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से स्टेप्स को देखना, क्योंकि प्रोसेस है, समझ आना चाहिए आपको, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आपने ये डीएनए बना लिया, आपने क्या करा, ये डीएनए बनाया, ये डीएनए, ठीक है। हमने कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, एक पार्ट्स में होती है, जिस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ऐसा पार्ट होता है जिस पार्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, इसका ये हिस्सा, ये पार्ट और ये पार्ट, ऐसा 2 पार्ट है। इसे हम कहते हैं प्रमोटर, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटर, और ये हमारे पास एसजी होती है। याद करो, ये पढ़ाया था हमने, क्लियर, बताओ जल्दी से। ये चीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था दिस इज प्रमोटर, याद आ रहा है सबको, एंड दिस इज क्या था, स्ट्रक्चरल जीन, एंड दिस वन इज टर्मिनेटर। अब हम इस प्रोसेस को जानेंगे कैसे होगा। देखिए भाई, ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, दिस एंजाइम इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है, और हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं स्टेप किस में, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल पढ़ेंगे इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्लियर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको, प्रोसेस को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाले प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला जो है प्रोसेस, ये हम प्रोसेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, ये डीएनए ऐसे बना रखा है, ऐसे डीएनए बना रखा है, क्लियर, हाँ, डीएनए यहाँ से बना रखा है, ठीक है। ये वाली जगह जो थी, इसको हमने क्या बोला था, प्रमोटर, इसको हमने क्या बोला था, टर्मिनेटर, और ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चरल जीन। ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चरल जीन, क्लियर, स्ट्रक्चरल जीन था, ये थी। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूं, हमारे पास दिस एंजाइम इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है समझना ध्यान से। आरएनए पॉलीमरेज नॉट हैव आई टू फाइंड प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज पे आई नहीं होती, आंख नहीं है कि वो प्रमोटर को फाइंड कर सके। इट रेंडमली बाइंड एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब कभी वो यहां बाइंड करेगा, कभी यहां करेगा, कभी यहां करेगा। लेकिन प्रोसेस तभी स्टार्ट करेगा जब आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा, प्रमोटर पर। तो मैं ये लिख रहा हूं
कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड randomly at different region on DNA, but process can start only when it bind on promoter region. अब सवाल ये उठता है कि उसे कैसे पता प्रमोटर रीजन पे बाइंड करना है, वो काम किसका है, वो काम है हमारे पास, किसका काम है बेटा, वो काम है हमारे पास किसका, आरएनए पॉलीमरेज का। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज कह रहा हूं, वो काम है किसका, सिग्मा फैक्टर का। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये हेल्प करता है, हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज, आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर। वो हेल्प करता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या किसको पहचान सके, प्रमोटर को पहचान सके। कुछ ऐसा होता है, सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाऊंगा। देखो कुछ ऐसे प्रोसेस होता है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है, ऐसे मैं ये डीएनए बना रहा हूं, ठीक है, मैंने ऐसे डीएनए बना दिए, ये देखिए मैं ऐसे डीएनए बना रहा हूं आपके लिए। ये 5' है, ये 3' है, यहां पर ये 5', ये 3'। नाउ दिस रीजन इज नोन एज प्रमोटर, दिस रीजन इज नोन एज प्रमोटर, ये यहां पर टर्मिनेटर। मैं ये कह रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज एक बार यहां लगा तो वो छोड़ देता है इस जगह को, क्योंकि ये रॉन्ग प्लेस है। करेक्ट प्लेस ये है जब आरएनए पॉलीमरेज कहां लगे, प्रमोटर पे। क्लियर, करेक्ट प्लेस ये। तो जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर लगता है, ध्यान से सुनो कैसे होगा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं, देखो जैसे ये इस पर बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर बाइंड किया, तो आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए पर बाइंड करेगा, डीएनए पर बाइंड करेगा, बाइंड ऑन डीएनए, तो वो क्या करेगा बेटा, ड्यू टू रॉन्ग बाइंडिंग, गलत बाइंडिंग होने की वजह से वो उसे छोड़ देगा। वो क्या करेगा, इट लीव डीएनए, उसको छोड़ के हट जाएगा। ये कुछ कैसे होता है ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं अभी। अच्छा, लेकिन जब वो अगर प्रमोटर पर बाइंड करे तो क्या होगा, इफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट promoter, then it is correct binding। ये क्या है हमारे पास, करेक्ट बाइंडिंग है ना। अगर वो प्रमोटर पे बाइंड कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है बेटा, करेक्ट बाइंडिंग है। अगर ये हमारे पास करेक्ट बाइंडिंग है, अगर मैं कहता हूं ये हमारे पास करेक्ट बाइंडिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सही बाइंडिंग है तो यहां से प्रोसेस कंटिन्यू होगा, यहां से प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज नीड टू फाइंड प्रमोटर, और ये हेल्प कौन करता है इसका, ये पार्ट सिग्मा फैक्टर प्रमोटर फाइंड करने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस कैसे होगा इसको हम देखने जा रहे हैं, ये प्रोसेस कैसे होगा इसको हम देखने जा रहे हैं, ये प्रोसेस कैसे होगा इसको हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से देखिए, देखो कैसे होगा। आपके पास ये डीएनए है, ये डीएनए है, ध्यान से सुनना, देखना बेटा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। मान लो अभी डीएनए बंद है, यहां पर डीएनए क्लोज होने का मतलब अभी डीएनए का क्या बॉन्ड बना हुआ है, एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां लगा, उसकी वजह से ये डीएनए ओपन हुआ है। तो हम देखो कैसे बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अभी डीएनए क्लोज था, जब ये लगा तो डीएनए ओपन हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो बेटा हम ये लिखेंगे, सबसे पहले बनेगा क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज लगा तो डीएनए क्या हो गया, डीएनए अभी बंद है, बाद में डीएनए खुल गया, उसे हम कहेंगे ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, मैं कहना चाह रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज की आईज नहीं है, वो रेंडमली पहले कई जगह लगता है,
वो प्रमोटर पर लगने से पहले कई जगह लगता है, तो वो यहां लगा, उसने डीएनए से पहले बाइंड किया, तो बाइनरी का मतलब दो होता है, दो, यहां पर दो चीजें कौन कौन सी हैं, डीएनए प्लस एंजाइम, लेकिन डीएनए अभी बंद है, फिर डीएनए खुल जाता है, फिर क्या होता है बेटा, एक छोटा सा पीस हमारे पास आरएनए का बन जाता है, एक छोटा सा पीस मेरे पास ये आरएनए का बन जाता है, इसे कहते हैं ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी का मतलब तीन, अब यहाँ पे तीन चीजें कौन कौन सी हो गई, डीएनए, उस पर लगा हुआ एंजाइम, और उस पर लगा हुआ डीएनए, डीएनए पर लगा हुआ एंजाइम, और एंजाइम जो लगा हुआ है हमारे पास, उसके साथ छोटा सा पीस आरएनए का फॉर्म हुआ है, छोटा सा पीस किसका फॉर्म हुआ है, आरएनए का फॉर्म हो गया। तो हमने ये बोल दिया बेटा, हमने ये बोल दिया कि डीएनए है, डीएनए पर लगा हुआ एंजाइम, और उस पर छोटा सा पीस किसका लग गया हमारे पास, आरएनए का लग गया। ये बात समझ लो ध्यान से, ये वाली बात समझ लो ध्यान से, क्लियर, ये बात समझ लो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि दिस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड रेंडमली एट दैट प्लेस, आरएनए पॉलीमरेज प्लस डीएनए टुगेदर नोन एज बाइनरी, दो चीजें, पर अभी बंद है डीएनए, फिर डीएनए खुल गया, फिर थोड़ा सा आरएनए बन गया, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अभी क्योंकि सिंस इट इज रॉन्ग प्लेस, इट इज रॉन्ग प्लेस, तो क्या होगा, डीएनए बंद हो जाएगा, डीएनए क्लोज हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज लीव, मतलब प्रोसेस एक तरीके से वेस्टफुल है, मतलब प्रोसेस एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज गलती से यहां लगा, प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन जल्दी से डीएनए बंद हो गया क्योंकि गलत जगह थी, सही है, जैसे मान लो ऐसा कुछ था, वो वहां लगा, लगते ही उसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दी, छोटा सा पीस बना आरएनए का, लेकिन डीएनए बंद हो गया, उसने कहा भाई गलत जगह यहां नहीं करना, ये प्रोसेस ठीक जगह नहीं हो रहा, तो डीएनए बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये यहां लगता है, तो यहां कैसे लगता है, देखो जरा कैसे लगता है, अगर ये प्रमोटर रीजन पे लगा, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके पास प्रमोटर रीजन है, ये आपके पास टर्मिनेटर रीजन है, अगर आरएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास, अगर आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास किस रीजन पे लगा हुआ है, प्रमोटर रीजन पे लगा हुआ है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास इस रीजन पर आकर लग जाए, तो वो पहले डीएनए को खोलेगा, तो कौन खोलेगा, सिग्मा फैक्टर खोल देगा, ऐसे, ध्यान से देखिए बेटा, डीएनए हमारे पास, डीएनए हमारे पास ऐसे ओपन हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज लगने से डीएनए ऐसे ओपन हो गया, ओपन होने का मतलब समझ आ रहा है, क्लियर, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। अच्छा, जो प्रमोटर रीजन पर मेनली सिग्मा फैक्टर, मान लो ये जो सिग्मा फैक्टर वाला हिस्सा है ना, ये मेनली किस रीजन पर आता है, प्रमोटर रीजन पर, तो ये सिग्मा फैक्टर यहां लग गया, इसने डीएनए को ऐसे ओपन कर दिया, ऐसे डीएनए को ओपन कर दिया, और ये रीजन हमारे पास क्या था, प्रमोटर, तो प्रमोटर रीजन पे खुल गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद हमारे पास एक छोटा सा पीस किसका बनेगा, आरएनए का बन जाएगा, मतलब हमारे पास ये जो आरएनए पॉलीमरेज इस पे लगा हुआ है, इसने खोला हुआ है डीएनए को, हमारे पास एक छोटा सा पीस किसका बन जाएगा, आरएनए का पीस बन गया। आप देख लो 5' एंड बाहर है, तो अंदर कौन सा एंड होगा, 3' एंड, तो नया न्यूक्लियोटाइड 3' एंड पर बन रहा है, तो मेरे पास क्या बना, एक स्मॉल पीस आरएनए का बन जाएगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आरएनए पॉलीमरेज रॉन्ग प्लेस पे लगा था, तो वो छोड़ के हट जाएगा वहां से और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर पर लगा है, तो वहां पर वो हटेगा नहीं, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। कैसे कंटिन्यू रहेगा, ये लगेगा, जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ, अटैच हुआ, तो क्या होगा, सिग्मा फैक्टर गेट अटैच इन रीजन ऑफ प्रमोटर, वो प्रमोटर वाले जगह पर लग जाएगा, प्रमोटर वाली रीजन पे अटैच हो जाएगा। अब वहां से वो डीएनए को क्या कर देगा, डीएनए को ओपन कर दिया, डीएनए को ओपन करके ट्रांसक्रिप्शन करके छोटा सा पीस बना देगा। अब इसे हम कहते हैं सक्सेसफुल इनिशिएशन। सक्सेसफुल इनिशिएशन का मतलब ये सही जगह लगा है। तो अगर ऐसा हो जाए, तो आप याद क्या रखना आपने, अगर हम कह रहे हैं कि वो प्रमोटर पर लगा है, कौन प्रमोटर पर लगा है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर लगा है,
तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होने वाला बेटा, हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है। ध्यान से सुने आप, देखिए ये मेरे पास कोर एंजाइम है और ये सिग्मा फैक्टर है जो छोड़ के हट जाएगा। मतलब सिग्मा फैक्टर का काम होता है सिर्फ इनिशिएशन कराना, और ये मेरे पास ये आरएनए बना हुआ था, ये 5' है। इसका मतलब नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ आएगा, 3' पर। तो अगर सही जगह लगा, सही जगह क्या थी, प्रमोटर, तो सही जगह लगने के बाद सिग्मा फैक्टर लीव कोर एंजाइम। और अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन बोलूं तो मैं कहूंगा सिग्मा फैक्टर लीव, सॉरी लीव लिखना चाहिए, लीव लिख दिया हमने, लीव कोर एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर लीव किसको लिखेगा, लीव हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो उसको कोर एंजाइम को ही आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। तो आप ये समझो सक्सेसफुल इनिशिएशन के बाद, सही जगह लगाने के बाद ये कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्लियर? तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहां पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोल देंगे कोर एंजाइम, इसे हम क्या बोल देंगे, कोर एंजाइम। क्लियर? तो सिग्मा फैक्टर हमारे पास, जो सिग्मा फैक्टर हमारे पास है वहां पर हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, सिग्मा फैक्टर के जाने के बाद अब ये कोर एंजाइम रह जाएगा जो बाकी का प्रोसेस करेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें सब लोग। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे प्रोसेस को। क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। हमने क्या किया है, हमने बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज की आईज नहीं होती, उसको कैसे पता कि प्रमोटर पर बाइंड करना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लगकर अनसक्सेसफुल इनिशिएशन करता है। लेकिन अगर वो प्रमोटर पर अटैच होगा यहां पर, तो हमारे पास सक्सेसफुल इनिशिएशन होगी। जब वो किसी और रीजन पर लगता है तो एक छोटा सा पीस आरएनए का बनता तो है, पर वो किसी काम का नहीं है, इतने में वो हट जाता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन अगर वो प्रमोटर पर लगेगा, प्रमोटर पर लगने के बाद डीएनए खुलता है, एक छोटा सा पीस किसका बनता है, आरएनए का बनता है, और फिर इसको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं प्रमोटर पर था, इनिशिएशन सक्सेसफुल हो गई, तो सिग्मा फैक्टर उसको छोड़ के चला जाता है। किसको छोड़ के चला जाता है, कोर एंजाइम को। किसको छोड़ के चला जाता है, कोर एंजाइम को। इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत करने वाला प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया, सक्सेसफुली हो गया, मतलब इनिशिएशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब हम बात करेंगे इलोंगेशन की, अब हम बात करेंगे किसकी, इलोंगेशन की। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, इलोंगेशन की। इलोंगेशन कैसे होगा उसको हम देखेंगे, इलोंगेशन कैसे होगा, इलोंगेशन कैसे होगा उसको हम देखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। कैसे देखेंगे, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। इलोंगेशन कैसे होगा उसको हम देख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। क्लियर? सर तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इलोंगेशन में, इलोंगेशन में कह रहा हूँ कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास, ये आपके पास, हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, ये आपके पास प्रमोटर रीजन है, मान लो यहां से डीएनए, ये वाला प्रमोटर रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है। यहां से हम आरएनए जो बनाते थे, आरएनए प्रमोटर के बाद से बनाते थे, याद है आपको? तो मेरे पास आरएनए मान लो यहां से बन रहा है, आरएनए जो बन रहा है वो यहां से बन रहा है, यहां से ऐसे, ये बन रहा है यहां से बना है आरएनए। क्लियर? यहां से बना है, यहां तक समझ आ रही है सबको? क्लियर? लेकिन खुला प्रमोटर वाला रीजन भी हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वंस सिग्मा फैक्टर हेल्प इन करेक्ट रेकग्निशन, वो छोड़ के चला गया। अब उसके बाद इलोंगेशन चलेगी। तो इलोंगेशन कैसे चलेगी, ये खुला हुआ है ऐसे, यहां पर ये डीएनए था बेटा, देखिए ध्यान से, ये डीएनए है हमारे पास जो खुला हुआ है यहां पर ऐसे, ठीक, वो छोड़ के चला गया वहां पे। क्लियर? और ये मेरे पास वो आरएनए का पीस है, ये आरएनए है, और नया न्यूक्लियोटाइड कहां आ रहा है, 3' एंड पर आ रहा है। ठीक है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब ये कैसे चलेगा, प्रोसेस कैसे चलेगा, ध्यान से सुनो। ये वाली जगह कौन सी है, टर्मिनेटर। मेरे पास कैसे प्रोसेस चलेगा, इलोंगेशन, डीएनए इस पॉइंट से अनवाइंड करेंगे। देखो आरएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव करेगा,
आरएनए पॉलीमरेज कैसे मूव करेगा? मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मूव इन कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा। आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। वो यहां से डीएनए को खोलेगा, अनबाइंड, सॉरी, यहां से डीएनए को बंद करेगा, जिसे हम कहेंगे डीएनए को रीबाइंड करेगा, और यहां से डीएनए को अनबाइंड करता हुआ आगे बढ़ेगा। और सिर्फ डीएनए उतनी दूर में खुला रहेगा जहां ट्रांसक्रिप्शन चल रही होगी। इस खुले हुए रीजन को हम नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। बबल का मतलब सिर्फ उतनी जगह पर डीएनए खुला हुआ है, उतनी जगह पर डीएनए क्या है बेटा? खुला हुआ है। तो आपको कैसे लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए को खोलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखो, ये रहा प्रमोटर, ये रहा, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, और ये रहा आपके पास वो आरएनए जो बन रहा है। ये वो आरएनए है जो बना हुआ है, और नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ आ रहे हैं 3' एंड पर। क्लियर? तो अगर आपको समझ आए किसके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा? टेम्पलेट। इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, और किसके जैसा बना रहे हैं? कोडिंग जैसा, क्योंकि यहीं पर आपके पास आरएनए डीएनए पर में बॉन्ड होता है। क्लियर? यहां से डीएनए को खोल रहे हैं, इसे कहते हैं डीएनए को यहां से अनबाइंड कर रहे हैं, और यहां से डीएनए को बंद कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं डीएनए को रीबाइंड कह रहे हैं। क्लियर? यहां तक समझ आ रही है सबको? और नए न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये वाले, जैसे मैं ये डॉट्स दिखा रहा हूं, ये डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स आए जा रहे हैं, और आरएनए पॉलीमरेज इनको यहां जोड़े जा रहा है। और ये डॉट्स हैं क्या? ये है ये एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, और आरएनए बना रहा हूं तो यूटीपी। मतलब इन सब में राइबोज शुगर होगी, राइबोज वाले न्यूक्लियोटाइड है ये। क्लियर? ये आए जा रहे हैं ऐसे, और ये कहां तक होगा? टिल टर्मिनेशन तक। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज ऐसे बढ़ता बढ़ता कहां तक आ जाएगा? टर्मिनेटर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता वो कहां तक आ जाएगा? टर्मिनेटर पॉइंट तक बढ़ जाएगा ऐसे। क्लियर? टर्मिनेटर पॉइंट तक बढ़ जाएगा। और हम बॉन्ड कौन सा बना रहे हैं आरएनए बनाने के लिए? फॉस्फोईस्टर न्यूक्लियोटाइड में, और ये 3' एंड है यहाँ पे, और ये रीजन आ गया यहाँ पर टर्मिनेटर सीक्वेंस, और यहाँ था आपका प्रमोटर। हम ट्रांसक्रिप्शन करते रहेंगे, और डीएनए को बंद करते हुए ऐसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है। ये चीज समझ आ गई? अब हमारा लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप है हमारा पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन को समझेंगे कैसे होती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब आरएनए को हमें क्या करना है? अब स्टॉप करना है डीएनए को। तो देखो जरा कैसे हो रहा है बेटा। ये मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से डीएनए बना दिया। ठीक है, ये लास्ट रीजन जहां खुला हुआ है, और ये खुला हुआ कहाँ है? टर्मिनेटर के पास। ये रहा आपके पास आरएनए पॉलीमरेज, एंड दिस इज बेसिकली हमारे पास वो आरएनए जो बना है। ऐसा आरएनए जो बनता है, जस्ट बना हुआ होता है, उसे कहते हैं नेसेंट आरएनए। क्या नाम दे देते हैं? नेसेंट आरएनए नाम दे देते हैं। तो ऐसा आरएनए जो बना हुआ है, उसे हम नाम दे देते हैं नेसेंट आरएनए। ये रहा हमारे पास टर्मिनेटर रीजन सीक्वेंस, जिसे हम कहेंगे टर्मिनेटर सीक्वेंस। अब देखो कैसे होगा। हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या होता है? एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है जो टर्मिनेशन में हेल्प करती है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं रो फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? रो फैक्टर। रो, ऐसे रो फैक्टर कहते हैं। रो फैक्टर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं रो फैक्टर। जैसे सिग्मा फैक्टर ने हेल्प करी थी इनिशिएशन में, रो फैक्टर हेल्प करता है टर्मिनेशन में। जब आरएनए पॉलीमरेज इस रीजन के पास पहुंचता है, तो रो फैक्टर इस बात को रिकॉग्नाइज करके इस पर जुड़ जाता है, किस पर? बने हुए आरएनए पर, और वो मूव करता है इसके अलोंग। किसके अलोंग मूव करता है? आरएनए के अलोंग, और इस डीएनए आरएनए के बीच का एच बॉन्ड तोड़ देता है। तो रो फैक्टर क्या करता है? रो फैक्टर हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन टर्मिनेशन। किसमें हेल्प करता है? टर्मिनेशन में हेल्प करता है।
कैसे हेल्प करता है रो फैक्टर? रो फैक्टर करता क्या है इसको देखो। रो फैक्टर क्या करेगा बेटा? रो फैक्टर क्या करेगा? मूव करेगा, मूव अलोंग आरएनए एंड ब्रेक करेगा कौन सा बॉन्ड? डीएनए आरएनए के बीच का एच बॉन्ड। डीएनए आरएनए के बीच का एच बॉन्ड तोड़ देगा। क्लियर? डीएनए आरएनए के बीच का एच बॉन्ड तोड़ देगा। तो डीएनए और आरएनए के बीच का एच बॉन्ड तोड़ देगा, तो उससे क्या होगा भाई? उससे क्या होगा जरा देख लेते हैं बढ़िया से। उससे ये होगा बेटा हमारे पास, उससे ये होने वाला है कि आपके पास डीएनए है, ये खुला हुआ है यहाँ पर, ये टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। ये हमारे पास ये अलग हो गया, ये चीज अलग। तो अगर आपको पूछा जाए सीक्वेंस क्या है टर्मिनेशन का, पहले कौन अलग हुआ? आरएनए अलग हुआ। इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि ओपन टर्नरी, ओपन टर्नरी मतलब 3 लोग थे। कौन कौन था? डीएनए था, आरएनए था और एंजाइम था, कोर एंजाइम था। ये 3 लोग थे और डीएनए खुला हुआ था। अब हमारे पास आ गया ओपन बाइनरी। ओपन बाइनरी का मतलब अब 2 लोग रह गए, यहाँ पर 2 लोग रह गए। 2 लोग कौन कौन से रह गए? डीएनए और एंजाइम रह गया। और कौन छोड़ के हट गया है हमारे पास? आरएनए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन लीव करता है? आरएनए लीव करता है। जब आरएनए इसको लीव करके हट जाएगा, जब आरएनए इसको लीव करके हट जाएगा, तो अब क्या करेंगे? डीएनए को बंद करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे बेटा? ये जो डीएनए है इसे क्लोज किया जाएगा। क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ये डीएनए है इसको बंद किया जाएगा। तो डीएनए को क्या करेंगे? बंद। तो ओपन बाइनरी का मतलब 2 चीजें और खुला हुआ डीएनए। अब आ जाएगा मेरे पास क्लोज बाइनरी। क्लोज बाइनरी का मतलब डीएनए को बंद कर दिया, डीएनए क्लोज हो गया। अब बंद करने के बाद कोर एंजाइम छोड़ के हट जाता है। कोर एंजाइम लीव, कोर एंजाइम क्या करता है? लीव कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में इनिशिएशन में जो डीएनए सीक्वेंस काम आया, जो डीएनए सीक्वेंस काम आया, यूज हुआ, वो तो था प्रमोटर। और जो प्रोटीन काम आई वो थी सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर यूज हुआ। इलोंगेशन में, इलोंगेशन में जो डीएनए सीक्वेंस काम आया वो हमारे पास क्या था बेटा? वो थी हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड, या सॉरी मैं बोलूंगा टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। उसे हम बोल रहे हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट बोल रहे हैं डीएनए सीक्वेंस। और किसने हेल्प करी? कोर एंजाइम ने। किसने हेल्प करी? कोर एंजाइम ने। टर्मिनेशन में जो सीक्वेंस काम आया वो सीक्वेंस कौन था? डीएनए सीक्वेंस कौन था बेटा? डीएनए सीक्वेंस था हमारे पास प्रोमोटर टेम्पलेट। हमारे पास डीएनए सीक्वेंस था हमारे पास प्रोमोटर टर्मिनेटर के बाद। क्लियर? क्लियर? टर्मिनेटर प्रोमोटर के बाद। क्लियर? क्लियर? प्रमोटर टेम्पलेट डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस ध्यान से सुने बेटा, डीएनए सीक्वेंस जो हमने किया, ध्यान से, डीएनए सीक्वेंस है यहां पर हमारे पास जो आया, हमारे पास जो डीएनए सीक्वेंस है वो तो हो गया कौन सा? टर्मिनेटर। और हमारे पास जो इसमें जो एंजाइम प्रोटीन आई, जो प्रोटीन आई जिसने हेल्प करी वो क्या था? रो फैक्टर। वो क्या था? रो फैक्टर। तो ये 3 स्टेप है। सबसे ज्यादा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किसमें बने? इसमें। कुछ इसमें भी बने, इसमें कोई फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नहीं बना है। क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? ध्यान से बताओ, इसमें ये पूरा प्रोसेस में कोई, हम लोग जो पढ़ते हैं टर्मिनेशन 2 तरीके की पढ़ते हैं। टर्मिनेशन हम नॉर्मली 2 टाइप की पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जो रो फैक्टर डिपेंडेंट, उसे कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और एक हम पढ़ते हैं दूसरी टर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है? तो हमारे पास 2 तरह की टर्मिनेशन है।
एक है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, दूसरा हमारे पास है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। मतलब एक में रो फैक्टर लगता है, दूसरे में नहीं लगता। जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि नॉर्मली क्या होता है। देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसको समझना ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये किसके बीच में एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड होते हैं बिटवीन चेन। एच बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, बिटवीन चेन है। इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, एच बॉन्डिंग, इंटरचेन। क्लियर। दूसरा हम क्या देखेंगे, कई बार आरएनए भी डबल स्ट्रैंड बना लेता है, लेकिन आरएनए कैसा बनाता है, सुनना ध्यान से। मैं कि आरएनए का मॉलिक्यूल लिख रहा हूं ऐसे। मान लो यहां ए सीक्वेंस है, यहां सॉरी आरएनए है तो यू है, यहां यू सीक्वेंस है, और यहां मेरे पास जी सीक्वेंस है, यहां सी है, यहां सी है, यहां जी है, और यहां मेरे पास सीक्वेंस है ए जी जी, ऐसे। क्लियर, इस तरीके का है। क्लियर, इस तरीके का है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 5 से 3 ऐसे चेन बना ली। मैंने क्या किया, 5 से 3, 5 डैश सीधा, 3 डैश सीधा, इस तरीके से गोल बना लिया ऐसे, और उस पर लिखा ए जी जी, और इन्होंने एच बॉन्ड बना लिया ऐसे। किन्होंने एच बॉन्ड बना लिया, ए, देखो ए के सामने यू आ गया, और यहां पर क्या आ गया बेटा, सी के सामने, देखो जी के सामने क्या आ गया, सी, और सी के सामने जी। मेरा पॉइंट ये है कि आरएनए में अगर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है तो विद इन चेन एच बॉन्ड बन सकता है, और जहां एच बॉन्ड नहीं बनता वहां पर ऐसे लूप बन जाता है, इसे कहते हैं लूप। और इसे कहते हैं, ये मेरे पास इसे कहते हैं स्टैम्प, ऐसे लूप बन जाता है। आरएनए भी एच बॉन्ड बना सकता है। आरएनए कैन फॉर्म एच बॉन्ड, कैन फॉर्म एच बॉन्ड, पर आरएनए का एच बॉन्ड क्या होता है, विद इन चेन, विद इन चेन होता है। ऐसे एच बॉन्ड को कहते हैं इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। आवाज आ रही है, नहीं आ रही बेटा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और इसे कई बार ऐसे स्ट्रक्चर को नाम भी दे देते हैं हेयर पिन लूप। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको यूज करूंगा टर्मिनेशन में। पर मेरा बेसिक पॉइंट सबको समझ आ गया। डीएनए में जो एच बॉन्ड होता है वो बिटवीन चेन है, दो अलग अलग चेन के बीच में है। नॉर्मली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, नॉर्मली आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। पर हमारे पास क्या होगा, पर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनो, पर हमारे पास क्या होगा, आरएनए नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए नॉर्मली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए नॉर्मली क्या है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंड है, पर वो डबल स्ट्रैंड बना सकता है, ऐसे वो लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, वो ऐसा लूप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ये चीज समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। वैसे लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। क्लियर, ये ऐसे लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब जरा मेरी बात यहां पर देखें और बात को समझें। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया रो इंडिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास ये टर्मिनेशन है, एक रो डिपेंडेंट की और एक रो इंडिपेंडेंट। देखो क्या मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास क्या होता है कि दो तरीके की टर्मिनेशन होती है। एक तो ये है, ये मैंने इसको खोल दिया ऐसे, यहां पर टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचे हुए हैं, और ये आपके पास आरएनए था, ध्यान से देखेंगे, दिस वन इज आरएनए, ये आरएनए है, और टर्मिनेशन किसने करी है, रो फैक्टर, किसने करी है, रो फैक्टर ने टर्मिनेशन करी। क्लियर। दूसरी टर्मिनेशन ये होती है कि जिसमें क्या होता है, ये मेरे पास ये डीएनए है ऐसे खुला हुआ है,
जो आरएनए निकलता है यहां से बाहर, वो ऐसे एक लूप बनाया हुआ होता है, जैसे मैंने अभी बताया। क्लियर? इसमें रो फैक्टर की जरूरत नहीं होती। इस वाले को कहते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ये वाली टर्मिनेशन नॉर्मली यूकैरियोट्स में हो जाती है। मतलब कुछ यूकैरियोट्स में ऐसी टर्मिनेशन होती है, और ये वाली मेनली कहाँ होती है? प्रोकैरियोट्स में। तो ये वाली मेनली प्रोकैरियोट्स में होती है, जिसमें रो फैक्टर यूज होता है, और ऐसा लूप बनता है। ये लूप ऐसे बनेगा कि विद इन चेन कुछ रीजन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो एच बॉन्ड बना देंगे। तो ये वाली टर्मिनेशन समझ आई है सबको? बताओ जल्दी से मुझे। रो, ये वाला बात देखो जरा बेटा, एक खास चीज आपको मैं जरा बताने जा रहा हूं, एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है और एकदम दिमाग में बैठानी है। हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये कपल्ड होती है। कपल्ड होती है किसमें? कपल्ड मतलब अकरिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या होता है भाई? साथ में, इन प्रोकैरियोट्स। जरा मेरी बात का मतलब समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, प्रोकैरियोट्स में ये आपके पास मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दिया है। मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। मैंने एक प्रोकैरियोटिक क्या बना दिया है? सेल बना दिया है ऐसे, इस तरीके से। इस प्रोकैरियोटिक सेल का ये डीएनए है, ये डीएनए है ऐसे। इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन चल रही है। इस डीएनए में ये क्या चल रही है भाई? ट्रांसक्रिप्शन चल रही है। और ट्रांसक्रिप्शन चलते हुए यहां से ये आरएनए निकला हुआ है। अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुई भी नहीं है, इस पर हमारे पास ये जुड़ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। इस पर जुड़ के प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, और प्रोटीन ऐसे बाहर निकल रही होती है। ये मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रोटीन है और ये राइबोसोम है। तो अभी तो ट्रांसक्रिप्शन चली रही थी, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है, और राइबोसोम मूव करते हैं इस पे, आरएनए पर 5 to 3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, राइबोसोम है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड है। मतलब क्या हुआ? कपल्ड का मतलब क्या हुआ? even before transcription ends, translation starts। ट्रांसलेशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक। लेकिन यूकैरियोट्स में थोड़ी सिचुएशन अलग है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। हमारे पास ये डीएनए है, ये ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी। उस ट्रांसक्रिप्शन से मेरे पास ये आरएनए बन रहा है। मेरे पास क्या है? ये आरएनए बना हुआ है, ये आरएनए बना हुआ है। क्लियर? देखिए, मैं इस आरएनए में कुछ ग्रीन रीजन बना रहा हूं ऐसे, ये आरएनए बना हुआ। ठीक, आरएनए बना। इस आरएनए के बनने के बाद ये आरएनए बन गया, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन पहले कंप्लीट हुई। पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या हुई? कंप्लीट हुई। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या हुई? कंप्लीट हो गई। ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुई। फिर आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब उसमें कुछ बदलाव करते हैं। फिर आरएनए की हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कर दी, देखो मैंने सिर्फ ये ऑरेंज वाला छोड़ दिया। अब इसको बाहर लेकर आते हैं प्रोसेसिंग के बाद। अब इसमें क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। बाहर आने के बाद इसमें क्या है मेरे पास? क्या है? ध्यान से सुने। इसमें क्या है हमारे पास? ट्रांसलेशन होती है ऐसे। ऐसे क्या होगी? ट्रांसलेशन, इस तरीके से। क्लियर? ट्रांसलेशन होगी इस तरीके से। हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांसलेशन। ये चीज समझ आ रही है? तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यहाँ पे कर देंगे इसको। देखो, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन की लोकेशन क्या है? बताओ जल्दी से। साइटोप्लाज्म। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है?
न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स में, और ट्रांसलेशन कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड नहीं है। पर प्रोकैरियोट्स में क्या सिचुएशन है कि अभी ट्रांसक्रिप्शन चली रही थी। अभी ध्यान से सुन लो बेटा, प्रोकैरियोट्स में क्या सिचुएशन है हमारे पास? प्रोकैरियोट्स में क्या सिचुएशन है? क्लियर? प्रोकैरियोट्स में क्या सिचुएशन है? प्रोकैरियोट्स में ये सिचुएशन है बेटा कि अभी ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से सुनो बेटा, अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या थी? चली रही थी। ट्रांसक्रिप्शन चलते चलते हमारे पास क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन चलते चलते ट्रांसलेशन चालू हो गई। ये समझ आया? वो ग्रीन से क्या बनाया बेटा वो बाद की बात है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। आपको अभी ध्यान से सुनो बेटा, अभी क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर, मैं कह रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड का मतलब समझो कि अभी ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, ट्रांसलेशन राइबोसोम ने लगकर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी यहां देखो बेटा, यहां देखो, पहले यहां ट्रांसक्रिप्शन हुई, जो आरएनए बना उसकी हमने क्या करी? प्रोसेसिंग भी करी। देखो इस बात को, अभी ये आरएनए बना है, इस आरएनए की क्या करी हमने? प्रोसेसिंग करी, और फिर उस आरएनए को यहां लाकर उसकी क्या करी हमने? हमने प्रोटीन बनाई। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड वाली बात समझ में आई सबको? बताओ जल्दी बेटा। क्लियर? कल क्लास है बेटा, ध्यान रखेंगे सब लोग। कल क्लास होगी, सेम टाइम पे ही रखेंगे। ये आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? एक यूकैरियोटिक सेल है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, सुनो। ये आपके पास डीएनए है खूब बड़ा, देखो ये सिचुएशन, ये सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स है, ये सारी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हमारे पास सेल के अंदर ये कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम है, ठीक है? ये क्या है? कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का नंबर कोर एंजाइम के नंबर से कम होता है, ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इसके साथ जुड़ता है, इसको यहां लगा के खुद वापसी आ जाता है, फिर इसको लेता है, इसको कहीं और लगा जाता है, ऐसे काम होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किसके थ्रू कंट्रोल होता है? सिग्मा फैक्टर के थ्रू। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंट्रोल, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो ये इंसुलिन की जीन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये कोई और जीन है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जीन साथ में एक्सप्रेस करे। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंट्रोल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंट्रोल किसके थ्रू होता है? सिग्मा फैक्टर के थ्रू। सिग्मा फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सिग्मा फैक्टर को अगर कंट्रोल करते हैं तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है? ये जाता है और इस पर जाके प्रोसेस स्टार्ट कराया, तो प्रोसेस फिर कंप्लीट होगा। फिर ये वाला सिग्मा फैक्टर मान लो यहां लगा के इसको आ गया, फिर ये इसको लेकर कहीं और लगा के आएगा, इसे बोलेंगे। इसका मतलब सिग्मा फैक्टर और प्रमोटर, इनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस के लिए। क्लियर? प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करना है तो सिग्मा फैक्टर के थ्रू कंट्रोल होता है। मान लो मैं कहता हूं आपके पास 500 कोर एंजाइम है, तो सिग्मा फैक्टर मेरे पास 100 ही होंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? कोर एंजाइम को लगा के आ जाएगा, फिर दूसरे कोर एंजाइम को कहीं और लगा के आएगा, काम शुरू करवा के आएगा। कोर एंजाइम नॉन स्पेसिफिक होता है, उसे जहां लगा दो चुपचाप बनाता रहता है। ये सिग्मा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कहां लगाना है। ये वाली बात में कोई डाउट?